एक शांत रहने वाली लड़की ने दिखाई हिम्मत। ये यादें हैं मेरे बचपन की सभी बहनों में। सबसे ज़्यादा शरारती थी मैं। हर चीज़ के लिए जिद करना, ना मिले तो हंगामा करना मेरी आदत बन गई थी। गलती करने पर जब माँ मेरी पिटाई करती तो मैं पूरे घर में भागती फिरती और बचाओ बचाओ चिल्लाती रहती। पर दीदी इसका एकदम उल्टा, शांत स्वभाव, बिना गलती के मार खा लेना, एक शब्द भी ना बोलना विरोध में। कभी कभी माँ से उन्हें सिर्फ इस बात के लिए ही डांट पड़ती थी कि वह सब कुछ चुपचाप सह क्यों लेती हैं, अपना बचाव क्यों नहीं करती। एक बार जाड़ों के समय माँ गर्म कपड़ों को धूप दिखा रही थी। माँ का एक कार्डिगन जो दीदी को बहुत पसंद था उठा कर पहन लिया उन्होंने। अब मैं शैतान जो ठहरी, कुछ ना कुछ शरारत तो करनी ही थी। सो मैं वही कार्डिगन जो दीदी ने पहना हुआ था पकड़कर खींचने लगी और जिद करने लगी कि मुझे ये पहनना है। माँ आई और मुझे रोता हुआ देखकर पीट दिया दीदी को। वो कुछ भी ना बोली, चुपचाप मार खाती रही। अक्सर लोग कहते थे कि छोटी तो बहुत तेज है, बड़ी थोड़ा डरपोक है। माँ इस बात से थोड़ी चिंतित रहती थी। बात उन दिनों की है जब मैं 8 साल की थी और दीदी मुझसे 2 साल बड़ी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी। हर साल छुट्टियों में हम नानी के घर जाते थे। इस बार माँ की तबीयत खराब होने के कारण नहीं जा पाए। थोड़े दिनों तक तो खेल में व्यस्त रहे हम बहनें, पर धीरे धीरे उबने लगे। बाहर जाने की चाहत बढ़ने लगी और हमने जिद पकड़ ली कि नानी के घर ना सही, मौसी के घर तो जा सकते हैं। हमारी चचेरी मौसी का घर हमारे घर के करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर था। दूरी तो काफ़ी थी, पर गली गली होते हुए हम अक्सर माँ के साथ पैदल ही चले जाया करते थे। माँ ने अस्वस्थ होने के कारण जाने से साफ मना कर दिया, पर मैंने हंगामा शुरू कर दिया, रोना चिल्लाना पैर पटकना। हार कर माँ ने कहा ठीक है, तुम दीदी के साथ चली जाओ और कोई नहीं जाएगा। शाम को पापा ऑफिस से आते समय लेते आएंगे। बस मैं रोना धोना बंद कर झटपट तैयार होने लगी। निकलने से पहले माँ ने कुछ हिदायतें दी। सीधे घर जाना, अनजान गलियों में मत घुसना, किसी के बहकावे में मत आना, वगैरह वगैरह। हमने माँ की हर बात में हामी भरी। मैं बहुत उत्साहित थी। आप सभी सोच रहे होंगे कि अकेले बेटियों को कैसे भेज दिया माँ ने, पर तब समय इतना खराब नहीं था। हम अक्सर अकेले आया जाया करते थे तो माँ भी निश्चिंत रहती थी। और बच्चे, वो तो केवल 3 चीज़ों से ही डरते थे, भूत से, चोर से और झोली वाले बाबा से जो बच्चा चुराते थे। माँ की हिदायतों के साथ हम दोनों बहनें निकल पड़े घर से। जून का महीना, दोपहर का समय, सभी अपने अपने घरों में बंद। हम गलियों गलियों होते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। मैं मस्ती में उछलती कूदती आगे आगे भागी जा रही थी। बड़ी होने के नाते दीदी बार बार मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करती, कभी साथ साथ चलती, कभी पीछे पीछे। घर से आधी दूरी तक निकल आए थे हम, पर मेन रोड से अभी भी दूर थे हम। तभी अचानक एक गली से एक आदमी निकला और हमारे पीछे चलने लगा। बहुत ही डरावनी सी सूरत, मैले कुचैले कपड़े और अजीब सी हरकतें। दीदी ने अपने कदम तेज कर दिए, उसकी भी चाल बढ़ गई। दीदी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और दूसरी गली में घुस गई। वो आदमी भी उसी गली में आ गया पीछे पीछे। अब दीदी बुरी तरह डर गई और लगभग दौड़ते हुए चलने लगी। वो भी दौड़ने लगा। उसके एक पैर में शायद कुछ दिक्कत थी, इसीलिए बहुत तेज नहीं दौड़ पा रहा था, फिर भी काफ़ी नज़दीक आ गया था। हमारे स्थिति की गंभीरता से मैं अनभिज्ञ थी, पर दीदी नहीं। जब गली लगभग समाप्त होने को थी और मेन रोड सामने नजर आने लगी, तब दीदी जान लगाकर चिल्लाई, रीनू भाग। और ये आवाज़ ऐसा लग रहा था जैसे मेरे कानों में ना जाकर सीधे मेरे पैरों में घुस गई हो, और मैं पूरी ताकत लगाकर दौड़ने लगी, ये जानने की कोशिश किए बिना कि आखिर हुआ क्या है पीछे। मेन रोड को मैंने इतनी तेज़ी से पार किया कि इस बात का भी होश नहीं रहा कि किसी वाहन से ना टकरा जाऊं। रोड के दूसरी तरफ एक आदमी कुल्हाड़ी से
लकड़ियाँ चीर रहा था। मैं वहाँ जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। मेरी चीखने चिल्लाने की आदत यहाँ खास काम आई। तब तक दीदी भी सड़क पार कर आ गई। वो बहुत जोरों से हाँफ रही थी। लकड़ी चीरना छोड़कर उस आदमी ने पूछा, बिटिया क्या हुआ? मैंने हाथ से उसे डरावने गंदे आदमी की ओर इशारा किया तो उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसे बहुत दूर तक खदेड़ कर वापस आ गया। हमने उसे सारी बातें बताई। उसने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं, सड़क से जाना, गलियों से मत जाना। फिर हम डरते डरते मेन रोड से होते हुए मौसी के घर पहुँचे। जब माँ को पता चला तो बहुत पछता रही थी अकेले भेजने पर, साथ ही साथ दीदी की हिम्मत पर गर्व भी हो रहा था उन्हें। हमेशा चुप रहकर सब कुछ सह लेने वाली और कुछ बोलने की हिम्मत न करने वाली दीदी ने अपने बचपन की उम्र में जिस परिपक्वता और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, आज से 40 साल पहले के समय में 10 साल की बच्ची से इतने साहस की कल्पना भी शायद नहीं की जा सकती। पढ़ने सुनने में ये फिल्मी लग रहा होगा, पर वह दृश्य याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कुछ भी अनहोनी हो सकती थी उस दिन। उन्होंने न सिर्फ मुझे बचाया, खुद भी बचकर आ गईं। अपने बचपन में ही उन्होंने बड़े होने का फर्ज निभा दिया। इसके लिए मैं जीवन पर्यंत उनकी ऋणी रहूंगी।